तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि जैसे मैंने अपने मटेरियल को अपलोड किया था तो लोगों ने पूछा कि तुमने क्राउन कैसे कवर किया है या तुमने ये किताब कैसे कवर की है, तो इस पे एक वीडियो बना दो। तो मैं आज आया हूँ ये बताने के लिए कि मैंने क्राउन कैसे कवर किया, मैंने क्राउन को कैसे पढ़ा। तो क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये सवाल ही गलत है या फिर ये सवाल भटका हुआ है। ओके, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ये सवाल इसलिए ठीक नहीं है या फिर ये सवाल इसलिए सही नहीं है क्योंकि क्राउन, आप बताओ कौन से विषय की किताब है ये। पहली बात तो ये किताब नहीं है, ये गाइड है। ठीक, क्राउन कौन से विषय की किताब है? हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी भी है, इसमें पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स, खेल कूद, विविध, सब कुछ है। तो ये हिस्ट्री की किताब तो है नहीं, ये ज्योग्राफी की भी किताब नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की भी किताब नहीं है, सब कुछ है इस किताब में। तो एक बात आप समझिए, हर एक विषय को पढ़ने का अप्रोच अलग अलग होता है। मीन्स जिस अप्रोच के साथ आप हिस्ट्री पढ़ते हो उस अप्रोच के साथ आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते हो, उसी अप्रोच के साथ आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हो, ना ही उसी अप्रोच के साथ उसी तरीके के साथ पॉलिटी कवर कर सकते हो, नहीं। हर एक विषय अपने आप में एक स्टैंडर्ड रखता है और हर विषय को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। इसका मतलब क्राउन में भी आप शुरू से लेकर के पेज 1 टू पेज लास्ट नहीं पढ़ सकते हो सीधे तरीके से, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो, ये अप्रोच है ही नहीं। तो पढ़ना कैसे है फिर? देखिए, इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास को पढ़ने का सबसे अच्छा अप्रोच होता है कि आप शुरू पेज को उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो और पढ़ते पढ़ते लास्ट तक जाओ। क्यों? क्योंकि इतिहास एक सीरीज को कवर करता है, टाइम लाइन को कवर करता है। तो आप कहानी बिल्ड करते 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 आप पढ़ते हुए लास्ट तक जा सकते हो। बात अगर ज्योग्राफी की आती है तो ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता है। ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हो तो ज्योग्राफी के लिए आपके माइंड में इमेज बननी ज़रूरी है। मीन्स हिमालय अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये इमेज बननी चाहिए कि अच्छा हिमालय, ट्रांस हिमालय यहाँ पे है, उसके नीचे है बृहत हिमालय, फिर मध्य, फिर शिवालिक हिमालय है। अच्छा, इस तरीके से गंगा निकलती है और सिंधु सिंधु नदी उस तरफ पाकिस्तान की तरफ, गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ जाती है। तो ये पढ़ते साथ आप लाइन टू लाइन नहीं रट सकते हो, ये रटने वाली चीज़ नहीं है ज्योग्राफी, आपको समझना होगा। ठीक, तो ज्योग्राफी के लिए आपको इमेज फॉर्मेशन करना होगा, इकोनॉमिक्स के लिए आपको फैक्ट्स याद करने होंगे, कंसेप्ट पकड़ना होगा। ठीक है, और पॉलिटी के लिए आपको आर्टिकल्स के साथ रिलेट कर करके जो कुछ ही पढ़ोगे आप उस आर्टिकल, संविधान का जो अनुच्छेद है उसके साथ एसोसिएट करके पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी इज मोर अबाउट आर्टिकल्स, कि इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, उस आर्टिकल में वो लिखा हुआ है, और हम लोग वही पढ़ते भी हैं। उसी से कभी आर्टिकल से सीधा सवाल आता है या फिर आर्टिकल के बिना सवाल आता है। तो अलग अलग अप्रोच होता है अलग अलग विषयों को पढ़ने का। तो पढ़ेंगे कैसे? तो क्या क्राउन को शुरू से अंत तक नहीं पढ़ें? नहीं, वैसे नहीं पढ़ना है क्राउन को। पढ़ना कैसे है? अभी कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई कर ली है, सबका सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है? किसी भी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि आप स्टार्ट कर रहे हो किसी सब्जेक्ट को पढ़ना, तो जैसे हिस्ट्री पढ़ना है मुझे, तो सबसे पहले गो ऑन यूट्यूब और हिस्ट्री का कोई लेक्चर देखो आप। ठीक है, किसी भी टीचर का लेक्चर देखो, लेक्चर से आप कंटेक्स्ट को समझो कि अच्छा इतिहास में ये सारी चीज़ें हैं। एनिमेटेड वीडियो आप देखोगे या फिर टीचर अगर बोलते हैं या फिर समझाते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती है। तो वो सारी चीज़ें, वो लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे। उसके बाद अगर नोट्स है उस टीचर का, उन टीचर का नोट्स है आपके पास, तो उसको पढ़ो। एंड देन अपने नोट को इन्हांस करने के लिए आप क्राउन से इतिहास पढ़ो। ठीक है, लेक्चर देखो, लेक्चर के बाद लेक्चर का जो मटेरियल है, लेक्चर के मटेरियल को पढ़ो, क्लास नोट्स को पढ़ो, उसके बाद आप क्राउन को पढ़ो। हाँ, अगर आपने क्लासेस कर ली हैं, अब अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, जैसे मैंने क्लासेस ले ली हैं, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो मेरा चूंकि क्राउन पढ़ा हुआ है तो मैं चाहूँ तो पेज 1 टू पेज लास्ट पढ़ सकता हूँ, क्योंकि चीज़ें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो ऐसे मत पढ़ो क्राउन को, आप बिखर के रह जाओगे। तो लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद अपने नोट्स को पढ़ो और नोट्स को इन्हांस करने के लिए फिर सेम सब्जेक्ट को क्राउन से पढ़ो। और अगर तैयारी में और अच्छा कर जाना है, बेहतरीन एक ही बार में करना है, तो उसी के जस्ट बाद आप क्या करो, एमसीक्यू लगाओ, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक लगाओ, कोशिश करो कि मुझे कितना याद हुआ है। ऐसे करके हिस्ट्री पढ़ो, फिर ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखो,
ज्योग्राफी के लेक्चर देखने के बाद मटेरियल को पढ़ो, मटेरियल के बाद क्राउन पे आओ, क्राउन को फिर इन्हांस करो, ठीक है, अपने मटेरियल से अपने नॉलेज को और बढ़ाओ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाओ। फिर इकोनॉमिक्स में भी वही करना है, कंसेप्ट को यूट्यूब या फिर कहीं से भी टीचर से समझना है, समझने के बाद सर के मटेरियल को पढ़ना है, मटेरियल के बाद क्राउन को पढ़ना है। सेम सब्जेक्ट सेम टॉपिक। अगर मैंने राष्ट्रीय आय लेक्चर में पढ़ा है तो राष्ट्रीय आय को उनके मटेरियल में पढ़ूंगा, और राष्ट्रीय आय को ही मैं क्राउन में आकर के पढ़ूंगा, और राष्ट्रीय आय चैप्टर का ही क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, ये अप्रोच होता है बुक को ख़त्म करने का। और अगर ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की किताब होती तो शुरू से अंत तक पढ़ते, वैसा तो है नहीं। तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो मैंने आई थिंक ये वीडियो सिर्फ मैंने क्राउन कैसे पढ़े इसके लिए मैंने नहीं बनाया। आप कहोगे कि सवाल क्या था और भटक गया, तो मुझे सवाल ही ठीक नहीं लगता है ये कि क्राउन को कैसे पढ़ें, लाइन टू लाइन तो पढ़ नहीं सकते हो। तो ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, सब्जेक्ट को पढ़ने का मैंने तरीका बताया। ज्योग्राफी के लिए इमेज फॉर्मेशन करो, इकोनॉमिक्स के लिए कंसेप्ट याद करो, समझो, कंसेप्ट समझो, और समझने के बाद फिर उससे रिलेटेड फैक्ट्स, उससे रिलेटेड जो आंकड़े हैं उसको याद करने की कोशिश करो। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, कोई किसी बुक का रिव्यू अगर आपको चाहिए, तो आई हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो आई कैन शेयर इट विद यू। तो आप कमेंट डाउन करके बताना मुझे कि अगर आपको ये वीडियो सेटिस्फैक्टरी लगा है तो, और अगर नहीं लगा तो भी आप बताना कि नहीं ये मैंने कुछ अच्छा नहीं बताया। थैंक यू।